अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आज का हमारा मौजू तशबीह और अरकान तशबीह से मुतल्लिक है। तशबीह और इस्तारा तलवीह ये 5 नंबर पर मुश्तमिल आपके एमसीक्यूज़ पर इस पर क्वेश्चन आएंगे। तो ये इसकी तैयारी के लिए हमारा आज का सिर्फ टॉपिक तशबीह और अरकान तशबीह होगा। इस्तारा और तलवीह पर नेक्स्ट लेक्चर में बात होगी। और इससे पहले मतला, मक्ता, काफिया और रदीफ जिनको शरई इस्तिलाहात भी कहा जाता है उस पर मेरा लेक्चर यूट्यूब चैनल पर फख्र भट्टी के नाम से मशहूर है, वो ज़रूर देखिएगा। आज हम तशबीह और अरकान तशबीह से मुतल्लिक बहस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि अदबी इस्तिलाहात होती क्या हैं। इस्तिलाहात जमा है इस्तिलाह की, जिसको इंग्लिश में टर्म या टर्मिनोलॉजी कहते हैं, खास अल्फाज का खास जगह पर इस्तेमाल। तो अदबी इस्तिलाहात में तशबीह, इस्तारा और तलवीह शामिल है। तशबीह के लुग़वी मैनी लुगत में जो डिक्शनरी में बयान किए गए हों वो मैनी मुशाबे करार देना, मानद करार देना, एक को दूसरे जैसा करार देना, जिसको इंग्लिश में रिजेंबलिंग भी कहते हैं। इस्तिलाही मफ़हूम देखते हैं। इस्तिलाही मफ़हूम जो खास अल्फाज का खास जगह पर इस्तेमाल होता है। लुग़वी मैनी किताब में कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन इस्तिलाही मफ़हूम जो होता है वो उसका उस खास जगह पर खास मैनी होता है। किसी चीज़ की खूबी या वस्फ़ बयान करने के लिए किसी ऐसी दूसरी मशहूर चीज़ की मिसाल देना जिसमें वो वस्फ़ नुमायाँ हो और हर्फ़ तशबीह भी पाया जाए। तशबीह और इस्तारा में जो फ़र्क है वो एक तो यह है कि तशबीह के अंदर जो है हर्फ़ तशबीह ज़रूर होता है, जबकि इस्तारा में हर्फ़ तशबीह नहीं पाया जाता। वो हम इस्तारा पे नेक्स्ट लेक्चर में बहस करेंगे। आज इसको समझते हैं कि किसी चीज़ की खूबी या वस्फ़ बयान करने के लिए किसी ऐसी दूसरी मशहूर चीज़ की मिसाल देना जिसमें वो वस्फ़ नुमायाँ हो और हर्फ़ तशबीह भी पाया जाए। एक तो वो चीज़ मशहूर हो, जानी पहचानी भी हो, उसके अंदर वो खूबी भी हो, किसी की खूबी, अच्छाई या बुराई बयान करने के लिए उस जैसे ही दूसरी चीज़ की मिसाल दी जाए। मिसाल के तौर पर जैसे मैंने आपके सामने ये मिसाल लिखी है, मिसालें देखें, वो शेर की तरह बहादुर है। अब उसके बहादुरी को बयान करने के लिए शेर की मिसाल दी जा रही है, शेर के साथ उसको तशबीह दी गई है। इसी तरह हुक्मरान फ़िरौन जैसे जालिम हैं। फ़िरौन जो है जालिम बादशाह था, आप जानते हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में। तो हुक्मरानों के जुल्म को बयान करने के लिए ये फ़िरौन के साथ मिसाल दी जा रही है। ये भी इसमें भी तशबीह का तशबीह मौजूद है। ये देखें फिर वो चाँद की मानिंद खूबसूरत है, उसकी खूबसूरती को बयान करने के लिए चाँद की मिसाल दी जा रही है। इसके अंदर भी तशबीह का इस्तेमाल हुआ है। अगर शेरी हवाला दूँ तो उसमें वो बहुत ही मशहूर शेर मीर तकी मीर का कि नाज की उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी गुलाब की सी है। अब महबूब के होंठ भी नाजुक और गुलाब की पंखड़ी भी नाजुक, तो उसकी नज़ाकत की वजह से महबूब के होंठ को गुलाब की पंखड़ी के साथ तशबीह दी गई, उसकी मिसाल दी गई है। इसी तरह नसरी और शेरी इशार में भी और नसर में भी इनका तशबीह, इस्तारा और तलवीह का इस्तेमाल होता है। इसलिए इनको अदबी इस्तिलाहात और नसरी इस्तिलाहात कहा जाता है। अब देखते हैं अरकान तशबीह कितने हैं। तशबीह के अरकान 5 होते हैं, जबकि इस्तारा के 3 होते हैं। एमसीक्यूज़ में अक्सर इसी तरह के सवाल पूछ लिए जाते हैं, तो ये बातें ज़रूर ध्यान में रखें आप। और अरकान तशबीह से मतलब भी एमसीक्यूज़ में क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कौन सा रुकन है। देखें, जिस तरह कोई जुमला बोला जाता है तो उसके पार्ट्स ऑफ बॉडीज होते हैं, तो इसी तरह उसमें सब्जेक्ट होता है, फाइल होता है, वर्ब होता है, फेल होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, मफूल होता है। इसी तरह तशबीह के भी हिस्से हैं। इसके हिस्से कौन कौन से बनते हैं देखते हैं। पहला मुशब्बे, जिसके लिए मिसाल दी जाए, जिसकी बात की जा रही है, वहां पे वो जो है उसकी बात की जा रही है, इसमें ज़मीर है, तो ये मुशब्बे है।
مشبہ بہ کیا ہے؟ دوسرا رکن جس سے مثال دی جائے، اس کی مثال شیر کے ساتھ دی جا رہی ہے، تو شیر کیا ہے؟ مشبہ بہ ہوگا۔ تیسرا رکن دیکھتے ہیں حرف تشبیہ، وہ حرف جو مشبہ اور مشبہ بہ کو ملاتا ہے، وہ شیر کی طرح آپس کو آپس میں ملا رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ حرف تشبیہ ہوگا۔ چوتھا رکن دیکھیں وجہ تشبیہ۔ وجہ تشبیہ کیا ہوتی ہے؟ تشبیہ دینے کی وجہ کیا ہے؟ بہادری ہے، شیر بہادری کی علامت ہے، اس لیے اس کے ساتھ تشبیہ دی گئی، اس کی مثال دی گئی ہے، تو یہ وجہ تشبیہ کہلائے گا۔ پانچواں رکن دیکھیں غرض تشبیہ، تشبیہ دینے کا مقصد، یہ اس کے اندر موجود نہیں ہوتا ہے لیکن خود نکالنا ہوتا ہے۔ اس کا مقصد بہت زیادہ بہادری ہے، شیر کی بہادری کی وجہ سے، اس کی بہت زیادہ بہادری کی وجہ سے اس کے ساتھ اس کی مثال دی گئی، تو اس لیے غرض تشبیہ بہت زیادہ بہادری۔ تو یہ وہ 5 ارکان ہیں، اور ان کو ایک اور بات سن لیں، مشبہ اور مشبہ بہ کو، ان دونوں کو طرفین تشبیہ بھی کہتے ہیں۔ مشبہ اور مشبہ بہ کو اکثر یہ کیوں میں سوال آ بھی سکتا ہے، آتا بھی ہے، تو آپ بتائیں گے مشبہ اور مشبہ بہ کیا ہیں؟ طرفین تشبیہ۔ تو یہی زیادہ اہم باتیں ہیں جن کو ذہن نشین رکھ کر آپ جو ہے تشبیہ سے متعلق جب بھی کوئی سوال آ جائے، کوشچن آ جائے، تو آپ وہ حل کر سکتے ہیں۔ تو دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔